बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और इंडिया, ये जो मामलात हैं ये अभी तक हॉट केक बने हुए हैं। आने वाले चंद दिनों में, और ये मैं नहीं, ये बीनर सलीम नहीं, ये हमें ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं, हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और वो ये कह रहे हैं कि अगले 2 से 4 दिन में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, कि 2 से 4 दिन में ये सब हो सकता है। अभी क्या हो रहा है कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर असल ऑपरेशन में और 2 नंबर और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में फ़र्क बताऊंगी। मैं आपको यह भी बताऊंगी कि किस तरह भारत का ये जो इंडिया, INDIA, इंडिया जो है वो झूठ की सियासत, प्रोपगेशन की सियासत करता है, उससे आगे कुछ नहीं। हम सच्चे, पाकिस्तानी सच्चे, भारतीय झूठे, भारत झूठा है और भारत जो है वो फॉल्स प्रोपगेशन कर रहा है, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी अपनी दिखा रहा है। कहाँ से मैं शुरू करूँ? लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर भारत का हमला। भारत ने अपनी गुंडागर्दी, मतलब पंगा आपका पाकिस्तान से चल रहा है, ठीक है, समझने वाली बात है। पाकिस्तान भारत को खटक रहा है, पाकिस्तान भारत से हजम ही नहीं हो रहा, और अब से नहीं हो रहा, 1947 से हजम नहीं हो रहा, ठीक है। मामला पाकिस्तान और भारत का है, लेकिन भारत ने बरतानिया में, यूके में, लंदन में, वहां पर जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उस पर हमला कर दिया। अब ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? एक चीज। दूसरी चीज जी, 100 से जायद सिफारतकारों को भारत ने अपनी तरफ से एक ब्रीफिंग दी है जो कि झूठी। अब देखे ना, सिर्फ जो मोदी है और जो सिर्फ मोदी सरकार है वही अपने आप को पढ़ा लिखा ना समझे, और वही सिर्फ ना समझे कि जी ओनली वी आर द पीपल हु नोज एवरीथिंग। ऐसे नहीं। वो जो 100 से ज्यादा सिफारतकारों को आपने झूठी सच्ची ब्रीफिंग दी, और जो भी ब्रीफिंग दी उसमें 1 टके का एक सबूत नहीं दे सके। और जो 100 से ज्यादा जो सिफारतकार जिन्होंने वो ब्रीफिंग ली, उन्होंने फिर बाद में आके पूरी दुनिया को ये बताया कि भाई भारत जो है ना वो बेसिकली एक जवाब ढूंढ रहा है, धक्के नाल, जबरदस्ती के एक रीजन ढूंढ रहा है कि उसको बस ये रीजन किसी तरह मिल जाए ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, एयर स्ट्राइक कर दे, मतलब हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर। अब सीधी सी बात यह है कि भारत हमला करे या करने के बारे में सोचे भी तो पाकिस्तान ने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई ना, मुंह तोड़ जवाब देना है, हाथ तोड़ जवाब देना है, टांग तोड़ जवाब देना है। और ये फैसला पाकिस्तान की फौज ने कर लिया। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन, जिसको आप असल में ऑपरेशन कहेंगे, कि असल ऑपरेशन तो ये है जो कि पाकिस्तान ने किया, और असल ऑपरेशन ये होता है रियल ऑपरेशन। पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की ने कार्रवाई की अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर इलीगली जो खवारिज हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो एंटर हो रहे थे, जिनकी तादाद थी 54। उन खवारिज को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिन डाउन किया, मारा, हलाक किया। उसके बाद पाक अफगान सरहद के करीब दोबारा स्वीपिंग ऑपरेशन, मजीद 17 खवारिज को हलाक किया। 54 एंड 17, तादाद 71। और उन 71 दहशतगर्दों, उन 71 खवारिज के बारे में जो पाकिस्तान के अंदर एंटर करना चाह रहे थे, उनको पाकिस्तान की फौज ने, उनके सिक्योरिटी इदारों ने उनकी ऐसी की तैसी की। और 71 लोगों के हर चीज मालूम है। ये वो बंदा है, एक एक बंदे का वो आपको डिटेल बताएंगे, एक एक बंदे को 71 हलाक खवारिज वो आपको बताएंगे। ये होता है असल ऑपरेशन। ऐसा नहीं होता जी 4 बंदे, बकौल जो भारत ने नैरेटिव बनाया, 4 बंदे एंटर हो गए जी भारत के अंदर, और भारत के अंदर एंटर हो गए और पता नहीं क्या हुआ, ना कोई बंदा, ना कोई बंदे की जात, ना कोई सबूत, ना कोई शवाहिद, ना कोई लॉजिकल बात, ना कोई ठोस बात, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये झूठ है, भारत का झूठ है, और इसीलिए उसको मुंह की खानी पड़ रही है। सफारती तौर पर पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपना केस बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है, बल्कि इस टाइम पे इफ आई टेल यू द अपडेट्स, अमेरिका ने ये कहा है कि जी भारत और पाकिस्तान दोनों जो है वो अपना मामला खुद निपटाए और खुश उसलूबी से निपटाए, विच मीन्स के अमेरिका ने भारत की साइड नहीं ली और अमेरिका न्यूट्रल रहा। अमेरिका ने कहा कि भाई सीधी सी बात है, आप लोग अपना मसला खुद। सऊदी अरेबिया और ईरान,
सालिस बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, पेशकश भी कर रहे हैं, क्योंकि फाइन यार, इफ़ यू गाइज नीड सम हेल्प पाकिस्तान इंडिया का मसला सॉर्ट आउट करने में, तो हम आपको मदद करते हैं। चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, चाइना ने कहा कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। ये सिफारत कराना तौर पर एक सिफारती कामयाबी है पाकिस्तान की, और ये नाकामी है भारत की। इससे बड़ी नाकामी भारत की क्या होगी कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अपनी मनपसंद करारदाद मंजूर करवाने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान की ये सिफारती कामयाबी है कि सलामती काउंसिल की करारदाद में भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। थोड़े दिनों पहले आर्मी चीफ ने यूथ से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कन्वेंशंस के अंदर ये नारे लगाए थे, और ये नारा बुलंद लगाया था कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। वो कहते हैं ना, भारत के ऊपर बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, ये वाली सूरत हाल है भारत की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के बाद भारत की कुछ ऐसी ही हालत है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी दे तो दी, फिर सोचा कि भाई पानी रोकने के लिए हमारे पास कोई डैम तो है ही नहीं, अब पानी रोक कर रखना कहाँ है। अब अपने कहे की लाज भी रखनी थी, तो सोचा कि पानी रोक नहीं सकते तो क्या हुआ, इजाफी पानी छोड़ तो सकते हैं। तो भारत इसी बात पर खुश है कि उसने बिना इतला दिए दरियाए जेहलम में इजाफी पानी छोड़ दिया है, और माल मवेशियों को लेकर पाकिस्तानियों को टेंशन दे दी है। भारत आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है, मगर उसकी हरकतें अगर देखी जाएं तो वो बड़ों वाली नहीं, वो बच्चों वाली छोटी बचगाना हरकतें। धमकियां जंग की दी थी, मगर लड़ाई टमाटरों और यूट्यूब चैनल्स की शुरू कर दी है। जी हाँ, अब तक उठाए जाने वाले इकदामात में सबसे बड़ा काम पाकिस्तान को भेजे जाने वाले टमाटर की बंदिश है। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी है, और शोएब अख्तर समेत तमाम क्रिकेटर्स और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स के यूट्यूब चैनल्स को इंडिया में बैन करना है। पहलगाम वाक़ये के ज़रिए मोदी सरकार ने भारतीय और ख़ास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी भड़ास निकालने का बहाना ढूंढ लिया है, और इसराइली तर्ज पर जम्मू और कश्मीर के ऐसे मुसलमानों के घर तबाह करने की कोशिश शुरू कर दी है जो आज़ादी पसंद हैं और भारतीय हुकूमत के कब्ज़े के ख़िलाफ़ बात करते हैं। पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा था। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि 22 अप्रैल, क्या बता रही हूँ मैं आपको, 22 अप्रैल से लेकर अब तक, ये जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 28 अप्रैल हो चुकी है, 22 अप्रैल से लेकर अब तक मोदी सरकार इस वाक़ये से मुताल्लिक एक भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। मोदी सरकार का सारा जोर अपने गोदी मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने और जंगी माहौल बनाने पर है। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत ने 100 से ज़ायद गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर पहलगाम वाक़ये से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी है, और इस ब्रीफिंग में भी भारत पाकिस्तान मुखालिफ कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। ब्रीफिंग में मौजूद तज्जिया निगारों और सिफारतकारों की जानिब से सबूत मांगने पर उन्हें यह कहकर के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया कि अभी हम तहकीकात कर रहे हैं, स्टिल द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। ब्रीफिंग में मौजूद कुछ सिफारतकारों की राय है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए अपना केस बना रहा है। नाजरीन, इतलात भी यही इतलात हैं कि भारत पाकिस्तान में कुछ अहदाफ को निशाना बनाना चाहता है, मगर वो नहीं जानता कि पाक फ़ौज हमेशा की तरह इस बार ना सिर्फ इन हमलों को नाकाम बनाना जानती है बल्कि बनाएगी, और इसके जवाब में पाकिस्तान भी सरहद पार सैकड़ों अहदाफ का तयन कर चुकी है, जिन्हें घंटों नहीं बल्कि मिनटों के अंदर उड़ा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ पोजीशन वाजे कर चुके हैं कि जी पाकिस्तान पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। अमन पाकिस्तान की ख्वाहिश ज़रूर है, मगर इसको कमज़ोरी हरगिज़ ना समझा जाए। वज़ीर आज़म ने ख़बरदार कर दिया है कि भारत किसी गलतफहमी में ना रहे। अगर इसने कोई मुहिम जोई की तो 2019 की तरह पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए तो मैं बस इतनी सी चीज़ आपके सामने रखूँगी कि ये पाक भारत जो मामला है ये तो जल्द या बदेर किसी न किसी करवट बैठ ही जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को इसमें जीत होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ डंके की तरह पूरी दुनिया में बजेगा, और जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं अंदरूनी और बैरूनी
उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये प्रिडिक्शन भी है, ये इतलात भी है और ये मेरी दुआ भी है बहैसियत एक पाकिस्तान। इससे आगे हम बात अगली वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मुलाकात करते हैं।